आइए दोस्तों, मैं आपको क्लास 8 का एक्सरसाइज 9.1 जो कि मेंस्ट्रुएशन है, क्षेत्रमिति है, इसको आपको समझाता हूँ। देखिए फर्स्ट सवाल क्या है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज के आकार के जैसा है। इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर है और 1 मीटर है और 1.2 मीटर है तथा इनके समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 0.8 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न को आप पढ़िए और उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है कि ये ना आपको ये एक समलंब चतुर्भुज दिया गया। क्या है? समलंब चतुर्भुज के आकार के जैसा एक मेज है, जिसमें ना कि आपको दिया गया समलंब चतुर्भुज यानी दो भुजा समांतर होगी। दो भुजा क्या होगी? समांतर, यानी ये और ये भुजा आपको समांतर दिखाई दे रहा। तो ये दोनों भुजाओं की लंबाई देखिए, एक का है 1.2 मीटर और एक का है 1 मीटर, ठीक है। और इसके बीच का लंबवत दूरी क्या दिया गया आपको? 0.8 मीटर दिया गया। 0.8 मीटर लंबवत यानी परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो ये आपको दिया गया 0.8 मीटर। तो बोलता है इस आकार का, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। आसान है दोस्तों, एकदम आराम से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या लिखिएगा? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिख दिए। अब क्या करना आपको? लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब 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 चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या जानते हो आप? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 और a प्लस बी जो ये होता है, ये समांतर भुजाओं का योग होता है, ठीक है। a प्लस बी जो होता है समांतर भुजाओं का योग गुना h यानी परपेंडिकुलर हाइट, ये जो आपको दिया गया है। तो ये अब क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? ये बराबर हम इधर ही लिख देते हैं दोस्तों। देखिए ये 1/2 और फिर इंटू ए प्लस बी यानी समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा 1 मीटर और यहाँ 1.2 यानी आपका 1 और प्लस में 1.2, फिर और गुना क्या है? h के जगह पर 0.8 मीटर हो जाएगा। 0.8 मीटर। अब आप जानते हो कि ना, इसका क्षेत्रफल निकलेगा तो मीटर स्क्वायर में ही निकलेगा। अब आप इसे सॉल्व करो। 1/2 कैसे जोड़ोगे? इसको जोड़ने का ही सबसे बड़ा खेल है। देखिए एक और एक के आगे दशमलव नहीं है तो दशमलव लगा के 0 लगा दीजिए, ठीक। और फिर ये दशमलव है, दशमलव के छेद में दशमलव लिख दीजिए, और एक है तो 1 लिख दीजिए और फिर 2 लिख दीजिए। अब देखिए 0 और 2 को जोड़िएगा 2, दशमलव को उतार दीजिए, 1 1 2, यहाँ कितना हो गया? 2.2 यानी गुनी 2.2 और फिर गुनी 0.8। इतना तो आपको समझ में आ ही गया दोस्तों। तो इसको यदि आप उड़ाइएगा तो नीचे 10, इसको भी उड़ाइएगा तो ये नीचे 10। अब क्या करो आप? इसको ये 2 से कटा दो, 11 है कि नहीं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा 11 गुना 8, नीचे क्या हो जाएगा? 10 गुना 10 100। अब देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 11 गुना 8, ये आपका हो जाएगा 88। क्या हो जाएगा? 88 और नीचे 100। ये अब हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना, 0.88। ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या है? अतः इसलिए लिखेंगे, इसलिए अतः लिख दीजिए। इसलिए क्या लिखिएगा? अतः समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज के आकार का, समलंब चतुर्भुज के आकार के टेबल की लंबाई, टेबल का क्षेत्रफल, टेबल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? तो देखिए 0.88 मीटर स्क्वायर है। यही है आपका क्या आंसर। आइए दोस्तों हम देखते हैं सेकेंड प्रश्न में आपका क्या दिया गया है। आपका दिया गया है कि एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं कि ये एक समलंब चतुर्भुज है और ये समलंब चतुर्भुज में इसका क्षेत्रफल आपको पहले से फाइंड आउट दिया गया है, ठीक है। निकालने नहीं बोला गया, दिया ही गया है, गिवन दैट है। यानी क्षेत्रफल आपका 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लंबवत ऊंचाई, यानी ये आप देख रहे हो कि ये आपका लंबवत ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, ये परपेंडिकुलर हाइट ये 4 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। और फिर बोलता है यहाँ से दो समांतर भुजा में से, ये समांतर भुजा है ना, ये समांतर भुजा, दो समांतर भुजा में से
एक की लंबाई आपको दिया गया है, देखिए एक भुजा की लंबाई आपको दिया गया 10 सेंटीमीटर, क्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और लंबवत ऊंचाई आपको 4 सेंटीमीटर। तो दूसरी समांतर भुजा यानी इसमें और इसमें कोई एक दिया होगा 10 सेंटीमीटर, तो एक दिया तो दूसरा का भी निकालने बोलता है, क्या होगा। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे, जो आपको दिया गया उसी से आप आगे बढ़िए। सॉल्यूशन पहले करेंगे, सॉल्यूशन देखिए लिखेंगे, चूंकि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका हो जाता है 1/2 इंटू ए प्लस बी, यानी ये समांतर भुजाओं का योग है, ए प्लस बी क्या है, समांतर भुजाओं का योग, और गुना ये आपका हो जाएगा अच, ये अच क्या, लंबवत ऊंचाई। तो आप देखिए क्या करोगे, आप देखिए इधर यहाँ से कि ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या दिया गया, बोलिएगा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका दिया गया है। 34 सेंटीमीटर स्क्वायर को अभी हटा दीजिए दोस्तों, बराबर 1/2 तो 2, और a प्लस बी जो समांतर भुजा का योग है, इसमें से एक भुजा आपको दिया है 10, तो किसी एक को मान लीजिए आप 10, हम a को ही 10 मान लिए, प्लस b को तो दिया नहीं, b को छोड़ दीजिए। ऐसा प्रश्न हम आपको एक एग्जाम्पल में बताए थे। गुना अच, अच क्या आपका दिया गया, अच बोलिएगा ये 4 सेंटीमीटर दिया गया, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। अब क्या होगा दोस्तों, आप देखिए 2 और 4 यहाँ कट जाएगा, 2 दूना 4, ये खत्म, बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 34, और फिर बराबर इधर हो जाएगा 10, और फिर b 10 प्लस b गुना 2। अब क्या कीजिए, सब में गुना कीजिए, 34 और ये बराबर हो जाएगा 10 गुना 2 कितना, ये 20, और फिर प्लस में 2 गुना b कितना 2b। तो अब ये 20 इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, 34 माइनस 20 बराबर कितना 2b। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। अब क्या कीजिए, आप देखिए कि ये 34 में 20 जब घट जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 में 0 घटा 4, और फिर ना 3 में 2 गया, कितना हो जाएगा 1, यानी आपका 14 हो गया, बराबर कितना हो गया 2b। तो ये 2 गुना इधर आएगा, भाग हो जाएगा, तो 14 बटे ये 2 हो गया बराबर b, यानी 2 से आप जब भाग कटाओगे इसको तो ये कितना हो गया 7 हो गया। तो इसलिए दोस्तों आपका b का मान क्या आया 7, और ये आपको दिया गया सेंटीमीटर में तो 7 सेंटीमीटर आया। यानी समांतर भुजाओं का जो ये भुजा और ये भुजा, एक वो अब बताइए, पहले दिया था 10, यानी ये नीचे वाला 10 होगा 10 सेंटीमीटर, और ऊपर वाला कितना होगा 7 सेंटीमीटर। समझ गया दोस्तों। तो ऐसे आपको ये प्रश्न समझ में आया। तो ऐसे इस तरह के प्रश्न को देखने के लिए मेरे चैनल एक्सीलेंट करियर पॉइंट को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।